माइक की आवाज बढ़ रही आप लोग थोड़ा प्लीज ये सब पहले किनारे हो जाए उधर 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 जैसे लोग देख महाराजा रियाज गौरी से महाराजा रियाज पदों में जाए द्वारकाधीश श्री के हृदय मैंने यहाँ खड़े के किनारे हो जाइए आप लोग किनारे हो जाइए जानवर खिंचा कर रहे हैं यहाँ पर उनकी सखियों सहित उधर देवी को द्वारकाधीश श्री के हृदय सुनील भैया देखो ना कितना सुंदर भव्य दरबार सजा हुआ है। और तभी माइक की आवाज बढ़ाओ यार द्वार पर प्रवेश करते हैं हे साथी कहाँ से एक पशुओं की कड़वा पुकार की आवाज आ रही है। हे राजकुमार मुझे तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई कड़वा पुकार सुनाई नहीं दे रही राजकुमार। हे साथी ध्यान से सुनो, पशुओं की कड़वा पुकार की आवाज यही कहीं से आ रही है। हे राजकुमार परंतु मुझे तो कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कड़वा पुकार सुनाई नहीं दे रही है। साथी जाओ जाकर पता लगाओ कहाँ से ये कड़वा पुकार आ रही है। जो आ गया युवराज उन पशुओं की कड़वा पुकार सुनाई दे रही है। चलो मेरा रथ कहीं पे ले चलो। हो जाए वहाँ पीछे जानवर के आगे खड़े होते हो आप लोग वीडियो फोटोग्राफर किनारे हो जाइए वहाँ बस भाई इन पशुओं को यहाँ पे क्यों बंदी बनाया गया है। हे राजकुमार मुझे तो ये सीमित हो रहा है मुझे पशु को मारना गया है। सरकार के लिए क्या तात्पर्य है तुम्हारा। हाँ युवराज आपके विवाह संस्कार में आए हुए उनमें से कुछ मलक्ष खंड के राजा महाराजा भी हैं जिनके आतिथ्य सत्कार के लिए निर्मूल पशु को यहाँ पर पाला। केवल मेरे विवाह के लिए केवल मेरे सुख के लिए नादान पशुओं की बलि चढ़ेगी। हाँ नहीं करूंगा। हे राजकुमार ये क्या कह रहे हैं राजकुमार ऐसा मत कीजिए। महाराज 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 देवी कुमार क्या कह रहे हैं। युवराज देवी कुमार क्या हुआ। मेरे सुख की वजह से इन नादान मूक पशुओं की बलि चढ़ेगी। नहीं नहीं ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं ये विवाह नहीं कर सकता। ये राजकुमार ये तुम क्या कह रहे हो। ऐसा मत कहो तुम नहीं जानते इतने राजा महाराजा विभिन्न प्रांतों से जो आए हुए हैं कल्याण की ओर जाओ। नहीं भाविश्री नहीं, अब मैं अपना आत्म कल्याण करूंगा और जैन दीक्षा धारण करूंगा। और तभी नेमी कुमार की माता महेश नेमी कुमार के समीप पहुंचती है और तभी राजू
काजल, ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम जाके राजमहल में रहो और अब मैं दीक्षा धारण करूंगा और अपने आत्म कल्याण करूंगा। काजल भी उसी मार्ग की ओर अग्रसर होती है जिसके स्वामी नेमी कमाल वैराग को धारण करती, वो भी अपना आत्म कल्याण करना चाहती है। अपने दीक्षा को जीवन का भरोसा क्या, मौत तो तेरी डोली हो जाए अब जाना। और राजा उसी पद को अंगीकार कर रही है जहाँ पर उसके स्वामी हैं, जहाँ पर उनसे विचार विमर्श करते हैं, जहाँ पर युवराज अधिराज ऋषभ कुमार मौन स्वीकृति प्रदान किया करते हैं हर्षोल्लास के साथ। बात की तैयारी चल रही है। महारानी देवी और आरती करो। राशि करना हाँ थोड़ा थोड़ा करें दर्शन महारानी लोग अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा है। तेरा
नीचे थोड़ा देखा जाइए, आइए अब देखो। हम तो खड़े ही हैं भैया जी, हम भी आएंगे भैया जी। चांदी है बाराती, चांदी है ये बारात। प्रभु समाज पालन प्रजा न्याय करण में आज राज्यारोहण की और तभी सौदामिंद राजा से तैयारी करते हैं। अश्विन बिंबे राज्याभिषेकम आरोपयामि। अब देखिएगा, ये कल अभिषेक हुआ था पांडुक्ष में, अब अभिषेक हुआ दूसरा राज्याभिषेक हुआ। अब आइए, भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर बालक होते हैं उनके भोगोपभोग की सामग्री इकट्ठी रहती है। ईशान के में भी एक उसमें पूर्व विधि पश्चिम विजय के तीर्थंकर बालकों की सामग्री रहती है। जैसे भरत अवचरित, तो जितने भी आभूषण कहाँ से आते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा पूर्णशाली कोई जीव है क्या? नहीं है ना। वर्तमान समय में लोग नाम के लिए मरते, नेम एंड फेम। जब तीर्थंकर जैसे वहां से वस्त्र का आह्वान कर रहे हैं, हाथ को उठा के ओ ये देखिए रत्न सचिन रानी को प्रदान कर रहे हैं और विमान को वापस भेज रहे हैं। अब यहाँ श्रृंगार
प्रद्युम्न कुमार का वो दृश्य, जब प्रद्युम्न कुमार से कहा गया उनके पिता के द्वारा कि बेटा अब आप राज्य ले लो, आज अच्छा है तो आप क्यों छोड़ रहे हो? नोटिस आएगा और कहा था कि जो जानवर तुम्हारा इसकी पशु भूमि के 6 महीने का होने के लिए अंग देश के महाराजा धीराज, वंग देश के महाराजा धीराज मैं एक समर्पण हेतु पधार रहे हैं। घोड़ी आ रहे हैं, ठंड के आ रहे हैं, बड़ी दूर से आए हैं, साथे में तो पलाए बड़ी दूर से आए हैं, साथ आए हैं, आइए महाराज, आपका अयोध्या नगरी के राज महलों में स्वागत है। महाराज कहिए वल्लभ आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ, मेरी भेंट स्वीकार हो। गुरुदेश के महाराजा अभिचंद्र क्या भेंट लेके आए? बोले क्या भेंट लेके आए हैं? महाराज जी नाथ है कि इस प्रभु में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज मैं मगध का राजा आपके रूप में भेंट लेके आया हूँ। महाराज की जय हो। हम भेंट में बहुत बढ़िया सीताफल लेके आए। आइए आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए, यहाँ देख लीजिए आप लोग। मैं राज के देश का राजा आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ, मेरी भेंट स्वीकार हो। महाराज अवस्था में अपने पुत्र को राजपाट दे दिया था, आप क्यों नहीं दे रहे अपने पुत्र को राजपाट? मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। सीमंदर हे महाराजाधिराज सिमंदर नरेश, आपकी सेवा में प्रणाम करता हूं, मेरी भेंट स्वीकार करें। राजकुमार पीतंकर मैं तीर्थंकर नरेश आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ, मेरी भेंट स्वीकार करें। धर्मरथ महाराज की जय हो। मैं धर्मरथ आपकी सेवा में प्रणाम करता हूँ, मेरी भेंट स्वीकार हो। जय हो महाराज आदि कुमार की जय हो। मैं झांसी नरेश से आया हूँ, मेरा नाम अर्पित है। मैं आपके समक्ष संतरे लाया हूँ, मेरा भेंट स्वीकार कीजिए। महाराज आपकी सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं ललितपुर नरेश राजा सोम आपके लिए भेंट लाया हूँ, कृपया हमारी भेंट स्वीकार करें। वास्तव में हमारे महाराज सोम ललितपुर से खाते पीते घराना से लग रहे हैं। आइए स्वागत है। साथ मिलाए हैं चरणों में तेरी सेवा में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरी भेंट स्वीकार करो। महारानी आपके महाराज क्यों नहीं आए? मैं कश्मीर देश की महारानी आपकी सेवा में प्रणाम करती हूँ, मेरा भेंट स्वीकार करें। आइए हे महाराज नाभिराय, हे महाराज अभिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरी भेंट स्वीकार हो। देखिए अरे महारानी ज्ञानमती मेरी भेंट स्वीकार हो महाराज। सीमंदरा मयूरकंठा हे महाराज, मेरी भेंट स्वीकार हो। विशाल नैना महारानी आ रही हैं। हे महाराजा अधिराज, मैं विशाल्या महारानी आपकी सेवा में प्रणाम करती हूँ, मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार हो। महायशा महारानी महायशा हे महाराज अभिराज, हे महायशा महारानी आपकी सेवा में प्रणाम करती हूँ,
मेरी भेंट स्वीकार करो। अल्पमिंद्राय विजयार्थ जाताय नैमिनाथाय परम जाताय समदृष्टे उगते जहाँ दिशांजय नैमि विजय अंदर 1000 राजाओं का स्वामी होता है। तो जैसे हमारे सरपंच आदि होते हैं, विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं। महाराज ने अपने ज्ञान से विचार करके शास्त्रों की रचना की है। राजनीति शास्त्र, काम शास्त्र, अश्व परीक्षण, वेद परीक्षण, सभी परीक्षण के ग्रंथ लिखे हैं और वो ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने ये 4 वंश हुए। इसमें हमारे यहाँ इन राजाओं को ये अद्भुत नियुक्त करेंगे। अलग राज्य की व्यवस्था दे रहे हैं और हाँ ग्रहण करें आप लोग। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। नीली होगी। महाराज, अभी आपके अंतपुर से वो शुभ संदेश प्राप्त हुआ है। आपकी प्रिय महारानियों ने सुंदर से पुत्रों को जन्म दिया है। महाराज जन्म दिया है। महाराजा आदिराज ने हमारे राज्यों के नाम हैं। महाराज, आपकी महारानी ने 2 सुंदर सी पुत्रियों को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। तुम्हें बधाई बधाई। कलाओं से अवगत कराया क्योंकि जीवन यापन के साधन समाप्त हो चुके थे। जो 10 प्रकार के कलवृक्ष थे, ज्योतिरांग, तूर्यांग, भूषणांग, भाजनांग, पेयांग, जिससे पेय पदार्थ मिलते थे, आभूषण मिलते थे, वस्त्र मिलते थे, भोजन मिलता था, आलांग से भवन मिलते थे, वो कलवृक्ष की शक्ति क्षीण हो गई है। और शक्ति क्षीण होने के बाद जो प्रजाजन थे, उन प्रजा में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि किसी गाय के चमचीर आएगा और झाड़ी को हटाएगा और गाय को निकाल देगा। इतना आपस में वो रहता है। अच्छा, बिल्ली देखी आपने? बिल्ली देखी है? देखी बिल्ली? बच्चे देती है, तो बच्चे को एक जगह दूसरी जगह कैसे ले जाती है? ट्रॉली में, बैग में? हाँ, वही है। और चूहा पकड़ दिया तो सोचो भैया। वाह, आओ, ये देखो कितने सुंदर 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 कलवृक्ष हैं। आओ, तुम्हें भूख लगी है? अरे ये तो भोजन ही नहीं दे रहे। एक काम करो, हमें वस्त्र प्रदान करें। अरे वस्त्र प्रदान कीजिए ना। क्या हो गया? पता नहीं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं। पहले तो हम आते थे, ऐसे जैसे खड़े होते थे, जो मांगते थे मिल जाता था, लेकिन अब भोजन भी नहीं मिल रहे। भगवान, क्या हो रहा है? हम जो भी मांग रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा। हाँ, वही तो मुझे समझ में नहीं, क्यों रो रहा है बेटा? मत रो, मैं तुझे तेरे लिए भोजन अवश्य ला के दूंगा। मत रो बेटा, मत रो, मत, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। ऐसे बच्चे बिलख रहे हैं, अरे क्या करें? इनके लिए कुछ तो करना ही होगा। मुझे लगता है
लगता है। अरे सर, शेर आ गया, भागो भागो भागो, अरे अपनी जान बचाओ, छोड़ दो मुझे, भागो, अरे भगवान, ये शेर कहाँ से आ गया? अरे ये क्या हो गया? अरे बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। अरे बचाओ 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 बचाओ, अरे बच्चों को संभालो, ये भगवान। ये क्या हो रहा है? ये बिजली आए बच्चे, ये क्या जो हमारे साथ कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। ये कंप्यूटर से भी सूख गई। अरे भाई छुपाओ खुद को, छुपाओ कहीं छुपाओ, छुपाओ। अब ये कैसी प्राकृतिक आपदा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो मेरी समझ में नहीं आता। हम एक काम महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए महाराज। सहज बच्चों से मिल जाया करते थे, लेकिन महाराज कालचक्र का परिणमन है। धीरे धीरे कलयुगी शक्ति क्षीण हो गई है। अब हमें अकर्मण नहीं रहना है, हमें कर्म करना है, और कर्म करते हुए अपने जीवन को पुरुषार्थ करते हुए हम बड़े अभावों में जी रहे हैं, और अब तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं जिनसे अपने नहीं किया। देखिए कैसा तोला होता जा रहा है। सहायता कीजिए महाराज, सहायता कीजिए। बैठ जा, मिलेगा भोजन। एक शूलन और इसे निकाल करके इसे जो मिष्ट रसद प्राप्त होगी, इसे क्षुधा भी शांत होगी, और पिपासा आपको हिंसक पशुओं का भय सता रहा है। ये अशी उपकरण है, इस अशी उपकरण से आप स्वयं की रक्षा करना, शरण में जो भी आए उसकी रक्षा करना। इस प्रकार आप 36 को पालन करें अशी के माध्यम से। आओ बस। जी महाराज। लेखन पट्टिका, लेखन दंडिका। जो मन स्थिति बिगड़ रही है, आपके अंदर भय व्याप्त हो गया है, हाँ महाराज, उस भय को दूर करने के लिए आप इसका सहारा लीजिए, अध्ययन कीजिए। आपके अंतर्मन की दुर्बलता दूर होकर आप भी अच्छा सोचेंगे। इस प्रकार वर्षी के माध्यम से इस कार्य करें। जैसी आज्ञा महाराज। शिल्प, वर्षा, ओलावृष्टि, धूप, प्यास, इन उपकरणों के माध्यम से शिला का निर्माण करेंगे, और शिला का निर्माण करके आप अपने अच्छा इस प्रकार आप अरे ये तो षटकोण जैसी हो गई महाराज। ये अष्टकोण है, और अष्टकोण के माध्यम से अपने लिए आवास बनाना, अपना घर बनाना, इसमें हीना दिखता नहीं करना है। समतोल लेना, समतोल देना, कहीं हीना दिखता भाव नहीं करना। जीवन में अभाव आएगा, इसलिए महाराज दाढ़ी नहीं मार सकते। दाढ़ी होती नहीं है, दाढ़ी होती नहीं है, ये तो समतोल है। तो फिर ठीक है महाराज। आइए कृषि जी, आओ बस करते हैं आप। एक यह कृषि उपकरण है। धरती माँ इतना हमारा संरक्षण करती है, उसमें एक दाना बोओगे तो 1000 दाना मिलता है। अच्छा, और ये वृषभ आप ग्रहण कीजिए। ये वृषभ हैं, ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे वृषभ हैं। मैं तो बैठ जाऊं।
ये बैठने के लिए नहीं है, जंगल ये में तो- आपकी सेवा में आपके कृषि कार्य के लिए आपको सहयोग प्रदान करेंगे। इनका रक्षण करना, और गौधन से बड़ा धन कोई नहीं है। भारत देश की जो भी संस्कृति है, गौधन की संस्कृति है। गौ संरक्षण नहीं हो रहा है, इसलिए देश का पतन हो रहा है। गौ संरक्षण करना पड़ेगा। जब तक गौ हमारे पास रहेगी, हमारे घर में किसी तरह कोई अभाव नहीं रहेगा। और वंश है अन्न। वाह 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 वाह, हम नियम लेते हैं। ये दंड है, इनका बपन करना है। भूमि के अंदर बपन करेंगे तो एक से कई बनेंगे। आपको ये बपन करना है। चलिए आप कृषि का शुरू कीजिए। ठीक है भाई, आइए। वत्स यही आपके जुदा की विनाशा की वेदना को शांत करेंगे। ये धरती का माँ का उपहार आपके लिए है, आप ग्रहण कीजिए। अपने परिवार का, अपने परिजनों का पोषण कीजिए। महाराज ये कौन से दंड हैं? ये इक्षु दंड है। इनसे स्वादिष्ट मिष्टु आपको रस प्राप्त होगा। आप इक्षु ले लीजिए, आप जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए। ले लो। हाँ ले लीजिए, पूरे ले लो। पूरे ले लीजिए, आपके पूरे आपके हैं। ये महाराज जोर से ले लिया, टूट गया हमारे नीचे से। देखिए दो बालिकाएं ब्राह्मण सोने के रूप में हमको चाहिए है। सुंदर सी दो बालिकाएं 6-7 साल की उम्र में जिसके पास हो, 6-7 साल की बालिकाएं हैं। महाराज इनको खाऊं कैसे? इनको विधिवत आप लेंगे, ग्रहण करेंगे। आप लीजिए, ग्रहण कीजिए, आप ग्रहण कीजिए। दोनों राजकुमार बहुत और संग्रह करना, ज्ञान को आहार भय में तुम परिग्रह। तलवार अस्त्र जो हाथ में लेके चलाया जाता है। सिद्धि साधक को होती है, हमको करना पड़ती है। अभी रसोई में सिद्धि करती है। कोरोना आया था, वहाँ पर डिशेस तैयार करना, इसमें ये मिला दो, इसमें मिला दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, सब बनाते हो
तो जैसे आप रसना इंद्रिय के पोषण के लिए कार्य करते हो, कभी आपने आत्मा के पोषण के लिए काम किया है क्या? कोई संयम, आज हम हल्दी का त्याग करते हैं, आज हम लस्सी का त्याग करते हैं, आज हम नमक का त्याग करते हैं, आज हम रसना को ये नहीं देंगे, अब हरे की लस्सी है तो देखो कुछ विचार करो। ये सारी विद्याएं दी हैं आदिनाथ भगवान को, वास्तुकला दी है आपको, वास्तुशास्त्र दिया हुआ है, चित्रकला दी है, शिल्पकला दी है, स्थापत्य कला दी है, जितनी कलाएं होती हैं सभी कलाएं दी हैं, संगीत है, चिकित्सा है, ये सब कुछ विद्याएं दी थी। ये सब विद्याएं थी, आज व्यवसाय बन गया है, शिक्षा व्यवसाय बन गई है। आज शिक्षा व्यापार बन गई है, संगीत व्यवसाय बन गया है, चिकित्सा व्यवसाय बन गया है, ज्योतिष व्यवसाय बन गया है, वास्तु व्यवसाय बन गया है, यहाँ तक कि अब तो धर्म भी व्यवसाय बन गया है। एक हिस्सा दो, मोती रख दो, अब से कोई पूजा हो चाहे नहीं हो, तुम तो पूजा में रखो, हो रहा क्या हो रहा है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं पूज्य श्री का हम आज ही सोचे हैं। दूसरी मूर्ति की कीमत थी 500 रुपया, एक मूर्ति की कीमत थी 5,000। हम बहुत विलंब नहीं करेंगे, इन दोनों रुपयों के माध्यम से अब आपको जो हमने बिंदु, अल्पविराम, पूर्णविराम, रेखा और उसमें दंड के माध्यम से अक्षर का विन्यास कीजिए। हो गया? बना लिया? दिखाओ सबको। बहुत सुंदर। अब द्वितीय अक्षर अम, अहा, इस प्रकार से आपको ईश्वर का ज्ञान करना है, व्यंजन ज्ञान करना है, साहित्य का सृजन करना है और अपने जीवन के साहित्य को ही समझना है। ठीक है बेटी, अब आप अभ्यास कीजिए। अब सुंदरी के लिए तो अल्पविराम, पूर्णविराम, कोण, रेखा, चतुष्कोण, अर्धवृत्त बताए थे, उन्हीं के आधार पर अंक विन्यास करना है। करेंगे ना? विन्यास कीजिए। अच्छा, द्वितीय अंक का विन्यास कीजिए, अर्धवृत्त बनाइए, उसमें एक दंड के माध्यम से द्वितीय अंक का विन्यास कीजिए। जी पिताजी। अब तृतीय अंक का विन्यास करना है, दो अर्धवृत्तों के माध्यम से। हो गया? बना लिया पिताजी। बताइए ना, बोलिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, शून्य। इस प्रकार आपको अंकों के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, इन सातों और शरीर अलग। यही संस्कार हैं जो बच्चों को याद रहेंगे कि हम ध्यान रखना। तीर्थंकर आदि राज महाराज के जन्म दिवस की उपलब्धि होती है, आ रहे हैं जना
शिष्य के साथ। संसार में जैसे पूज्य अभिजन सागर महाराज विराजमान हैं, पूज्य विद्यासागर जी हैं, पूज्य ज्ञान सागर जी, पूज्य विशुद्ध सागर जी, जो बाल ब्रह्मचारी मुनराज हैं, अपना संबोधन रख रहे हैं। अपने संसार शरीर भोग से विरक्त होने का यही विचार है। राग से बनाने को सावधान है। बोलिए। आप मानव जीवन को सफल करने वही आपकी जय हो। संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट दिगंबर मुद्दा ही परामर्श है। जिसे आप स्वीकार करने जा रहे हैं वह मोक्ष मार्ग है। आपकी जय हो। हे आत्मोद्धार प्रभुवर, आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है। संसार में भटकाने वाले संसार के प्राणियों को संयम का पद प्रशस्त करने के लिए आप जिनेंद्र मुद्रा धारण करने जा रहे हैं, जो भावसागर में पार करने में आप में है। आप महान सुवट हैं, आपकी भावना प्रशंसनीय है। हे वैराग्य अभिलाषी, संसार के भौतिक पदार्थों से दृष्टि हटाकर आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग्य धारण कर रहे हैं। आप धन्य हैं। आपकी जय हो। जय। ज्यादा पुण्यवान इस सृष्टि में कोई नहीं है, फिर भी आपने इस संसार को त्यागने का भाव किया। आपकी जय हो प्रभु, जय हो। हाथ जोड़ लेते हैं सभी। अयं विद्यावाप्य संसार तटः सुराद्या निमित्त बंधे समाज दोषी स्वयं प्रबोधा करुणोष्णतीशा कदापि नास्मत् स्मरेण बुद्धा प्रकाशितं सूर्यमुदीक्ष्य दीपा स्वयं सुदीप्त्या किं भासयेत्तं गंगा स्वयं शीतलतो यदात्रि किं मल्लवेन स्वदृशाम्। जय जय कल्याण परम्पर मदन भयंकर जय 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 शक्ति। अंदर जो भगवान बैठे हम लोग पश्चिम में जब आएंगे आप लोग। बिंब है, पाषाण बिंब है, इनमें योग्यता सौदा में प्रयोग कर रही। अब ये राज्य त्याग की योग्यता इनके अंदर। जय 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 दीक्षा में हम उपचार कर रहे हैं। गुरु सही बोलो। ओम ह्रीं सौगंधरुद्रस्य गंधले बस आसन कर दीजिए। विभूषयावास्कटकयस्य विभूषणं विभूषणं
हमने वा मोहने वा सर्व जीव सतान वपराजुत बौद्ध में रख स्वाहा ओम नमो भगवतो वर्तमान सरिस सजस चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायलम द्वयनं भूयानं जयवा विवायवा रणनेवा हमने वा मोहने वा सर्व जीव सतान जयवा विवायवा रणनेवा तमने वा मोहने वा सर्व जीव सतान वपराजुत बौद्ध में रख स्वाहा ओम नमो भगवतो वर्तमान सरिस सजस चक्रम जलंतम गच्छयाय संपायलम द्वयनं भूयानं जयवा विवायवा रणनेवा तमने वा मोहने वा सर्व जीव सतान वपराजुत बौद्ध में रख स्वाहा ओम नमो भगवतो वर्तमान सरिस चक्रम